कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कविता का टाइटल है संगतकार, जिसके लेखक है मंगलेश डबराल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कविता में कवि ने संगतकार के बारे में बताया है। संगतकार उसे कहा जाता है जो मेन सिंगर या गायक के साथ पीछे से गाता है, और जब जब गायक की आवाज लड़खड़ाने लगती है, तब तब संगतकार अपनी आवाज से गायक की आवाज को बांध लेता है। उसे बिखरने नहीं देता, लेकिन उसे उतना फेम नहीं मिलता जितना कि मेन सिंगर या गायक को मिलता है। लेकिन फिर भी वो बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता रहता है। उसी संगतकार या जिसे हम सपोर्टिंग सिंगर बोलते हैं, उसी के बारे में कवि ने ये कविता लिखी है। दोस्तों, इस कविता को मैंने 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया है। मैं एक एक करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो इस स्टैंजा में कवि अपनी इन लाइंस में कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है, तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज बहुत ही कमजोर कांपती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत मधुर थी, जो कि मुख्य गायक की आवाज के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ा देती है, यानी उसके इन्फ्लुएंस को और एनहांस कर देती है। कवि को ऐसा लगता है कि ये संगतकार गायक का कोई बहुत ही करीब का रिश्तेदार या जान पहचान वाला है, या फिर ये उसका कोई शिष्य हो सकता है जो कि उससे गायकी सीख रहा है। इस प्रकार वह बिना किसी की नजर में आए निरंतर और लगातार अपना कार्य करता रहता है। आइए दोस्तों, अब अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इन लाइंस में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है, तो उसे गाने के सुर ताल की भनक नहीं पड़ती, और वह कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है। आगे सुर कैसे पकड़ना है ये उसे समझ नहीं आता, और वह उलझ सा जाता है। ऐसी परेशानी के समय में उसका सहायक या फिर संगतकार निरंतर अपनी कोमल या सुरीली आवाज में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता, और संगीत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है, और संगतकार उसे समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। इससे मुख्य गायक को उसके बचपन की याद आ जाती है, जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर स्वर भूल जाया करता था। आइए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और ये कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। इन लाइंस में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता गाता थक जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा एवं एनर्जी समाप्त हो जाती है, तो उसके स्वर नीचे आने लगते हैं, और तब उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है, और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। कभी कभी तो संगतकार सिर्फ इसीलिए गाता है मानो वो मुख्य गायक यानी मेन सिंगर को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने चौथे और आखिरी स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। इन लाइंस में कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखाया है, जो खुद की प्रसिद्धि यानी फेम एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। उसे इस बात की भी चिंता रहती है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज्यादा अच्छे स्वर में ना गा दे, और इसी कारणवश उसकी आवाज में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशिश करता है, एवं अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ज्यादा ऊपर नहीं उठने देता। इससे उसकी विफलता नहीं, बल्कि उसे उसका बड़प्पन एवं मनुष्यता समझनी चाहिए। यानी दोस्तों, इस पोयम के माध्यम से कवि ने संगतकार के एक बहुत बड़े योगदान को दिखाया है। जब जब गायक की आवाज लड़खड़ाने लगती है, तब तक संगतकार अपनी आवाज से गायक की आवाज को बांध लेते हैं और उसे बिखरने नहीं देते। कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर खराब गाना पड़ता है कि कहीं उनकी आवाज गायक से अच्छी ना हो जाए, और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि यानी फेम में कोई कमी ना आए, जबकि उसे कोई खुद नहीं पहचानता, ना ही उसे मान सम्मान मिलता है। लेकिन संगतकार फिर भी निरंतर बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको इस कविता का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान।